Yes, sir. कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बच्चों बताया था कि भाई कैसे आप लोग जो है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। कैसे आप लोग बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी बातें बताएं। आज हमारे पास एक और बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल। तो देखिए कैसे आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल का कैलकुलेशन करते हैं। हो सकता है आपको देखा, देखिए बहुत बार एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसने कहा कि एग्जाम में बताया था कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल पता है आप लोगों को, दो दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंगल, या दो बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंगल। लेकिन अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल तो नहीं बता पाओगे ना आप लोग। आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि सर एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, दूसरे मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कम। ये सारी चीजें आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले यू हैव टू फॉलो सम ऑफ द पॉइंट। द फर्स्ट वन इज द यू हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आप लोगों को मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। पहले आप लोग क्या करोगे, फाइंड आउट करेंगे, या ऐसे लिख लेता हूं मैं, फाइंड आउट द, लिखा हुआ दिख रहा है ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पहले फाइंड आउट करोगे। समझ रहे हैं ना। अब कहने का ये मीनिंग है कि भाई आप लोगों को बिना हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट किए बिना आप लोग नहीं कर पाओगे। तो कहने का ये मीनिंग है बच्चों, जिस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। देन द कंपाउंड हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और देन हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है ना। ये इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट जब पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल में, आप लोग जानते हैं द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 compound having the sp2 hybridized compound generally 180 degree hybrid bond angle, and the second the case of the sp2 there is the bond angle is the 120 degree, and the third one is the sp3, it is the 109.28 degree approximate. This is the bond angle of compound having sp3 hybridized. Are you getting my point? This is the very simple type. Only you have to check the hybridization of the molecule, nothing else. आप लोगों को कुछ और दूसरा चेक नहीं करना है। कौन से कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगा दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, एंड द सेकंड वन इज हाइब्रिडाइजेशन इज लाइक दिस, तो आप बोलोगे 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, एंड द थर्ड वन कंडीशन फॉलो दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड एंगल। ओके, if bond angle, sorry, if hybridization of all the compound are same, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सारे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम है, मतलब मान के चलो चार कंपाउंड दिए हुए हैं, चार मॉलिक्यूल दिए गए हैं,
चारों मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन sp 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 है, या वी कैन से किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 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 है सारे मॉलिक्यूल के, या हाइब्रिडाइजेशन सेम। समझ में आ रही बात क्या? अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आप लोग दूसरे पॉइंट पे चले जाओगे। दूसरा कौन सा पॉइंट होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर। देन यू हैव टू चेक नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर, greater the value of lone pair, greater the value of lone pair, lower will be bond angle। अरे किसी मॉलिक्यूल में अगर ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर हो जाएंगे, जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर होंगे तो वो जो लोन पेयर होगा वो बॉन्ड कंपाउंड को क्या करेगा? डिस्टॉर्टेड करेगा। समझ रहे हैं? कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं तो आप बोलेंगे सर लोन पेयर क्या करता है? मॉलिक्यूल के ऊपर से ऐसे रिपल्शन करता है, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे घूमते रहते। ठीक है ना? और जब वो कंपाउंड रिपल्शन करेगा, लोन पेयर कभी इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे घूमता रहेगा, तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या हो गया है? डाउनवर्ड हो गया, मतलब झुक जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या सभी स्टूडेंट को? ठीक है ना? बहुत ही सिंपल बात है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर, देन यू हैव टू चेक नंबर ऑफ लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बच्चों, अगर किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, एग्जांपल हम लोग बाद में बताएंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे कंसेप्ट आपको बता। नंबर ऑफ लोन पेयर अगर आप बोलेंगे सर, अगर किसी कंपाउंड में एक लोन पेयर है मॉलिक्यूल में, एंड सेकंड कंपाउंड में 2 लोन पेयर है, थर्ड में 3 है, तो आप बोलेंगे सर जिसका नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर झुका हुआ, क्योंकि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर झुका हुआ होगा। क्लियर है? देखिए, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्ट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं अपनी तरफ से, बिकॉज लोन पेयर of electron distorts the geometry of molecule। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को क्या कर देता है बच्चा? झुका देता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख लिया है। दिस इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यू हैव टू चेक ओनली द नंबर ऑफ लोन पेयर। इफ द नंबर ऑफ लोन पेयर इज द more in comparison to the another compound, then you will say that the bond angle of that compound will be decreases, है ना? उस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल बात मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, सो अगर आपने, अब आपने बोला कि सर सारे कंपाउंड में नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, ऐसा भी तो हो सकता है सारे कंपाउंड में नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है। इफ नंबर ऑफ, मैं थर्ड पॉइंट पे आ जाऊंगा, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर, number of lone pair is same, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, देन व्हाट विल यू डू? आप लोग क्या करोगे? आपको करना क्या है बच्चों? फिर देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। En का मीनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम more will be बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब एक बात और, अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कुछ तो चेंज आएगा, कभी ना कभी तो आएगा।
तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आप देखोगे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। अब आपको क्या चेक करना है कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप चेक करोगे, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट अगर लॉबी में रह जाता है तो आपको थोड़ा बता देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, या आप जो है एग्जैक्ट टाइम पे जो है आप क्लास को एडमिट कर लीजिएगा, एडमिन कर लीजिएगा, अदरवाइज जो है मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हैं ना आप लोग, मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा बेटा। मैं बार बार जो है कैमरे की तरफ देखने नहीं आता हूँ पीछे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप टाइम पे ही रहिए, जो थोड़ा सा लेट हुआ तो फिर वो काफी लंबा लेट जा सकता है, फिर उसका जो है दिक्कत हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ऐसे लिख देता हूं, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम more will be बॉन्ड एंगल। BA का मतलब बॉन्ड एंगल। अब मैंने आपको बताया कि जिस सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। और एक बात और बताता हूं, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सराउंडिंग एटम होता है, जो सराउंडिंग एटम होता है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान के चलो किसी मॉलिक्यूल किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका साइज कम होगा, तो उसका साइज कम होगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डेफिनेटली यू हैव टू लर्न दैट द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम कम होगा। साइज ऑफ उस पर्टिकुलर एटम का साइज क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ करस्पॉन्डिंग या जो भी पर्टिकुलर एटम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है ना, पहले भी बताया है, अभी भी लिख दे रहा हूं, आपको जरा बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो अब ऐसे लिखता हूं, इफ साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, इफ द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, अगर सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि सर बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीजेस। दिस इज द रीजन ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का ये रीजन है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी नंबर के पॉइंट में 1 2 3 4 करके लिखा है, डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा कि सर इतने नंबर वाले को एक बार और रिवाइज कर दीजिएगा, रिपीट। इतना पॉइंट आने तक तो बॉन्ड एंगल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, फिर भी नहीं मिलेगा तो फिर छोड़ देना, समझ लेना, मिल जाएगा बेटा। इस साथ चारों पॉइंट काफी ज्यादा, काफी स्टेटमेंट को रिस्पॉन्सिबल है। किसी को कोई कोई सा भी अगर पॉइंट जानना है तो बताओ बेटा। सर फोर्थ वाला, कौन सा वाला कह रही है, फोर्थ। ओके। और कोई, सर
सर उसमें फोर्थ में आपने बोला कि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और फिर सेकंड स्टेटमेंट आपने लिखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो साइज कम होगा, तो साइज कम होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम नहीं होगा। नहीं, क्यों ऐसा बोला बताऊं? ठीक है, ओके ओके। और किसको है बेटा डाउट? चलो ठीक है, एक ही स्टूडेंट को डाउट आया है, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, कह रही है ये स्टेटमेंट लिख लिया है ना बेटा, ये आपने नोट कर दिया होगा, है ना? Yes, अब देखो जरा एक मिनट, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये लड़की ये कह रही है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर अगर साइज ऑफ सराउंडिंग एटम अगर कम होगा तो बॉन्ड एंगल कह रही है कि कम होना चाहिए, ऐसा ये लड़की कह रही है। ओके ओके, सॉरी, हाँ हाँ सही कह रही है, ठीक है ठीक है, ये सही है। एक मिनट है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, सॉरी, लोअर विल बी, सही कह रही है। ठीक है ठीक है, एग्जाम्पल जो मेरे माइंड में आया था मैं उसको दे रहा था, देखिए बिल्कुल सही है वो। यहां पे रख दो बच्चों, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है ना? यहां पे रख दो बच्चों, क्लोरीन है, क्लोरीन है। यहाँ पे इन दोनों की बात करो, ये क्या है बेटा, OF2 है, सही बोला उसने, एग्जाम्पल से हम लोग पकड़ लेते हैं, है ना? बात सही कही है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो साइज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साइज भी कम हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के अपोजिट है ना, सही कह रही है। अगर साइज ऑफ सराउंडिंग एटम बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ये लाइन सही लिखी थी, बस इंक्रीज और डिक्रीज में थोड़ा सा गड़बड़ कर, और नहीं तो वैसे भी अभी एग्जांपल करवाता तो उसमें खुद ही पता लग जाता। अब पता लग गया बेटा? yes sir. देखो, जो लोग नहीं पता कर पाए कोई दिक्कत, देखो साइज, देखो ये देखो सेंट्रल एटम का साइज बिल्कुल सेम है, सेंट्रल एटम का साइज बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो अब आपको क्या करना, सराउंडिंग एटम का साइज, फ्लोरीन और क्लोरीन में बड़ा साइज किसका है बेटा? बड़ा साइज आप देख रहे हैं, क्लोरीन का साइज ज्यादा बड़ा है। तो जब क्लोरीन का साइज बड़ा होगा तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, रिपल्शन करेंगे, और जब रिपल्शन करेंगे तो एक दूसरे से टकराने के बाद कहां चला जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे तो आप बोलेंगे सर इसका बॉन्ड नहीं जाता, है ना? चलिए, एक तो ये पॉइंट ऐसा हो गया। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा देता हूं, जरा देखिए। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है CO2, दूसरा है BF3, तीसरा है CH। इनमें से आप लोगों को, देखो कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिए पहला ये हो गया, जरा आप ही लोग कर लो, फिर ये सारा एक बार आप खुद करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। वाटर हो गया, दूसरा है CH4 हो गया, तीसरा है बेटा, आप जितना खुद से करोगे तो ये खुद ही जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीसरा, थर्ड टाइप एग्जांपल आपके पास है, देखिए थर्ड आपको मैं देता हूं, CO2, CH4, NH3। चौथा आपको देते हैं NH3, PH3, ASH3, ठीक है ना? फिफ्थ नंबर का एग्जांपल और है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालो, इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लो बेटा, पहले आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा।
कर लिया तो बताओ रे, जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो बेटा। टाइम लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, टाइम हो गया बेटा, आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। टाइम हो गया है। जिन लोगों ने कर दिया सही है ना? आप लोग अपने आंसर चेक करिए, मैं यहाँ पे जो है आंसर लिख रहा हूँ। देखिए जरा, पहला वाला एग्जांपल देखिए, हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। इसमें sp है, इसमें sp2 है, बहुत सिंपल दिया था मैंने आप लोगों को, इसमें sp3 है। तो आप देख रहे हैं पहले एग्जांपल में आप लोगों को पता है बॉन्ड एंगल CO2 का ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट वाले के केस में, देन BF3 का हो जाएगा और देन CH4 का। दिस इज द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। दूसरा देखिए, सब में देखिए हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम है। जरा से देखिए यहाँ पे, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, CH4 है, NH3, ठीक है। वाटर है, अमोनिया है और NH3 है। सबके केस में पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp3 है, इसमें भी चेक करो sp3 है, इसमें भी चेक करो sp3 है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करना पड़ेगा। तो लोन पेयर इसके केस में 2 है, इसके केस में 1 है और इसके केस में 0 है। सॉरी, इसके केस में 0 है और इसके केस में 1 है। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो आप ऑर्डर किसका बोलेंगे, CH4 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन अमोनिया का हो जाएगा और देन वाटर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, ए एग्जांपल दिया है, CO2 CH4 and NH3, CO2 CH4 and NH3, CO2 CH4 and NH3। CO2 का मतलब हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, sp3 हो गया, sp3 हो गया। ये तो डेफिनेटली है भाई कि CO2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। अब इन दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करना पड़ेगा। तो इसमें 0 लोन पेयर है और इसमें कितना है, 1 लोन पेयर है। तो फिर किसका होगा, CH4 का होगा, देन अमोनिया का होगा। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ नंबर वाले को।
अमोनिया है PH3 है ASH3। NH3 है PH3 है और ASH3। ठीक, क्या होगा? एक मिनट है। चलो ठीक है ना। अमोनिया है, AH3 है, PH3 है और ASH3। तो क्या होगा बच्चों, देखिए अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर बिल्कुल सेम है, एक एक लोन पेयर है। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना पड़ेगा। जिसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू फास्फोरस देन आर्सेनिक। एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, समझ रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी ये लिख दिया मैंने। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बॉन्ड एंगल जो है नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन फास्फोरस का होगा, देन आर्सेनिक का। ठीक, एक और इसमें हम लोग लास्ट वाला बता देते हैं, 5th नंबर का। OF2 हो गया, OCl2 हो गया और OBr2। वही इसमें क्या होगा, सराउंडिंग एटम का साइज, जिसका साइज जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एक दूसरे से टकराएगा और दूर चला जाएगा, है ना, ये ऑर्डर है। क्या किसी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, बोलो। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। सिंपल टाइप के मैंने यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को समझाए थे, है ना। चलिए एक बात और इसमें नई मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज आपके पास ऐसा लिख के आ जाए OH2O OF2, ऐसा लिख के आ जाए। इन दोनों में अगर आपसे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछता है, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, ये बात आप लोगों से पूछा जाता है। तो क्या इसको कर सकते हैं क्या, बोलो। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे क्या? वाटर हो जाएगा और OF2 हो जाएगा, क्या इसका बॉन्ड एंगल? चलो देखो बच्चों, मैं ही आपको समझा देता हूं, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है बेटा। हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन यू लगा दीजिएगा, ये हाइड्रोजन यू लगा दीजिएगा, और इधर पे आप फ्लोरीन को लगाइए और इधर पे आप फ्लोरीन। अब होगा क्या, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, लेकिन सराउंडिंग एटम में थोड़ा सा चेंज है।
सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इसका 4.0 की है। इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये 1.6 के अप्रोक्सीमेट होता है। मैंने आपको एक लास्ट लाइन बताई थी, जिस एटम और मॉलिक्यूल के सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। जिस एटम और मॉलिक्यूल के सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे इसकी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो जाएगा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसमें OCl2 भी वो चढ़ा देता क्या होता। OCl2 अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग का केस होता है। बैक बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, ये मैं आज नहीं बता पाऊंगा, ये बात मैं आज नहीं बता पाऊंगा। तो बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन, सपोज ये दो लोन पेयर है, तो यहां से क्या होता है कि p ऑर्बिटल, इसका बैक एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, p वैकेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जाता है, इसमें जो है हल्का सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो मैं लिख देता हूं, आपको इस बात से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर OCl2 भी आता तो OCl2 का सबसे ज्यादा होगा, देन OH2 का हो जाएगा, देन OCl2 का बैक बॉन्डिंग की वजह से होती है। बैक बॉन्डिंग हम लोग बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है, तीनों के साथ मिला के आता है, तो मैंने ही लिखा। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट बाद में पढ़ाऊंगा मैं, हो सकता है मैं कल ही पढ़ा दूं आपको बैक बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे हुई है, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन का एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है, किस किस के साथ वो आता है, तो वो मैंने एक साथ लिखा। ठीक, अब देखो बेटा एक और, OH2, OF2, OPH2, there are the three type of the molecule। कैलकुलेट करिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड